विद्यार्थियों, कैसे हो आप? ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा जो 7 का है, विज्ञान विषय के पेपर का, जो वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यह जो आपको है पेपर 2.5 घंटे में हल करना है तथा इसका जो पूर्णांक है 70 अंक का होगा। तो साथियों, ये पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का वार्षिक पेपर, जो आपके एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ई। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि है, आएगा उत्तर। नेक्स्ट 3rd नंबर, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर जो 3 नंबर का आंसर है ई, घने बालों वाला कुत्ता, जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती। 4 नंबर क्वेश्चन है, चालक का मूल मात्रक है। तो चालक का जो मूल मात्रक है M-S। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर होगा आ। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ई राइट है, अ तथा अ, यानी कि रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। नेक्स्ट साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। तो यहाँ पर चेन्नई, मैंगलोर, अमृतसर, पुरी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ई, पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि अमृतसर जो समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, बाकी तीनों जो है स्थान समुद्र के किनारे स्थित है, और चक्रवात समुद्र के किनारे ज़्यादा आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं। तो सही उत्तर होगा आ, 7 रंग होते हैं। इसका एक सूत्र भी है, बेनी आह पिनाला, यानी कि बैंगनी फिर नीला, ऐसे क्रम है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित कीजिए, स्थापित किया था। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने सत्यापित किया। 10 नंबर क्वेश्चन है, पादप का जनन भाग होता है। सही उत्तर होगा ई, पुष्प। तो साथियों, इस प्रकार 10 क्वेश्चन है जो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अबसदों वाले आएंगे। नेक्स्ट आगे है रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन, जो 11 से 20 तक है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए होंगे, जलवायु, रासायनिक, फेफड़ों, असमान, रोमंथी, पथमापी, समतल, सेल्सियस, फ्यूज, एमिनोम्ल। तो यहाँ पर इनको आपको रिक्त स्थान में भरना है। 11 नंबर देखते हैं, धूम्रपान हमारे फेफड़े को क्षति पहुँचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो रिक्त स्थान में फेफड़े आएगा। नेक्स्ट है 12, पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती हैं। असमान आएगा। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 16 नंबर है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी पथमापी से मापते हैं। घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं तथा ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। इस प्रकार जो ये रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे सत्य तथा असत्य के जो क्वेश्चन आएंगे, आप इस पंक्तियों को पढ़ करके सत्य और असत्य का अनुमान लगाना है। तो यहाँ पर 21 नंबर है, जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, कथन एकदम सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। 22 नंबर है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानतव रेशे कहते हैं, यह कथन भी एकदम सत्य है, यहाँ सत्य लिखना है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल गलत है यह कथन, तो यहाँ पर असत्य लिखना है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, यह कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य लिखना है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है, वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती हैं, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, यह कथन असत्य है, तो यहाँ सत्य लिखना है। युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, यह कथन भी असत्य है।
तथा 29 नंबर, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, तो यह कथन एकदम सत्य है। और 30 नंबर है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह कथन असत्य है। आपको सत्य, तो सत्य और असत्य के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी और निश्चित ही आप स्कूल तथा क्लास में टॉपर बनोगे। नेक्स्ट है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। अमरबेल का आपको मिलान करना है परजीवी से, सहतूत की पत्तियों का रेशम कीट भोजन से, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और लाला ग्रंथि जो लार से संबंधित है, या ऊन देने वाला जंतु है। तो ये है आपके मिलान से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव, ये विद्युत धारा के दो प्रभाव हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं के अक्षरों जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर है ए, आई, ओ, एम, डब्ल्यू, एम, एक्स तथा आर। ये जो हैं, ये आप इनको कैसे भी रखेंगे तो ये इन्हीं के जैसे लगेंगे। नेक्स्ट आगे, पराकण किसे कहते हैं? तो पराकण का अर्थ आपको लिखना है, पराकणों के परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पराकण कहलाता है। नेक्स्ट साथियों, 39 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बताइए। तो नियत चाल से गति करती विकार की आपको दूरी, समय तथा ग्राफ, यानी ओ से आपको वाई तक दूरी बतानी है तथा ओ से एक्स तक समय। इस प्रकार दूरी, गति और चाल तीनों चीज़ें इस ग्राफ के माध्यम से आपको बतानी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है जो शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर है, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में से किसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है। तो मौसम और जलवायु में मौसम है जो पल पल बदलता रहता है, जबकि जलवायु जो है लंबे समय तक दीर्घकालीन अवस्था को जलवायु कहा जाता है। तो मौसम है तेज गति से बदलने लगता है। नेक्स्ट है आगे 42 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर ऊष्मा चालक का जो उदाहरण है लोहा तथा सिल्वर, तथा ऊष्मा रोधी का जो उदाहरण है लकड़ी तथा हवा। इस प्रकार इनके उदाहरण है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई तथा रेशम कीट पालन। तो ऊन कटाई से कहते हैं जैसे पशु के शरीर से बाल उतारना, जो ऊन की कटाई कहलाता है, तथा रेशम कीट पालन यानी कि रेशम के कीटों से, रेशों से जो कीट को पालना रेशम कीट पालन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भोजन के प्रमुख अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण तथा खनिज। ये प्रमुख भोजन के अवयव हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों में खाद की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है। नेक्स्ट है, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। तो यहाँ चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले है मौसम विभाग के द्वारा दूरदर्शन, रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से यह प्रसारित होने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपना घरेलू सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। हमें आपातकालीन सेवाओं, पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्र और टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। इस प्रकार हमें चक्रवात से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो पादपों में दो प्रकार के जनन होते हैं, एक लैंगिक अलैंगिक जनन तथा दूसरा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट साथियों, विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन परिस्थितियों में कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, इससे सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है। इसके विपरीत जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर करना है। साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 का है विज्ञान विषय का जो मॉडल प्रश्न पत्र है, जो आपके एग्जाम वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
और इसका हमने इस वीडियो में अध्यापन किया। साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। आपको कक्षा 7 से संबंधित संपूर्ण वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।